Welcome to the college. This is San Marino, and today we are gonna talk about आपके सेकंड सेमेस्टर की गाइड। इसके अंदर जो हमारा सबसे पहला सब्जेक्ट है दैट इज HND 302। HND 302 के अंदर हमारे पास है मैक्रोन्यूट्रिएंट इन ह्यूमन न्यूट्रिशन। इसके अंदर आप पढ़ोगे कार्ब्स, प्रोटीन, फैट। अगर CRGR में से कोई हमारे साथ अवेलेबल है तो मुझे बता दे कि टीचर कौन सा अलाउड हुआ है इनके लिए। ठीक है, 302 के लिए कौन सा टीचर आपको अलाउड किया गया है? किस टीचर ने पढ़ानी है? अच्छा, साथ ही पता लग जाए तो बात कर देते हैं। उतनी देर कोर्स का बता देता हूँ, कोर्स के अंदर क्या सीन है। कोर्स के अंदर आप पढ़ोगे कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, जो आपके तीन मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट, जिनसे एनर्जी आती है, उन वो कैसे बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब कैसे होंगे, वो आगे उनकी डाइजेशन कैसे होती है, बॉडी के अंदर उनकी मेटाबॉलिज्म कैसे होती है, क्या क्या उनका पूरी एक उनकी जो रिक्वायर जो पाथवे बॉडी के अंदर फॉलो करते हैं उसके मतलब ये सब्जेक्ट होता है। इंटरेस्टिंग है। और डिपेंड करता है टीचर कौन से हैं, तो उसके हिसाब से फिर ये वेरी करती है कि कौन किस तरह का किस लेवल तक पढ़ाता है। लास्ट टाइम सर काशिफ थे, ही टॉट दैट इन वेरी डिटेल्ड फॉर्म। डिटेल्ड फॉर्म से मुराद है कि उनको उन्होंने बुक्स दी थी, पढ़ाया जैसा भी था, बुक्स उन्होंने दी थी फॉर स्टडी। ठीक है। और पढ़ाते तो डेफिनेटली वो स्लाइड से नहीं पढ़ाते, वो ओवरव्यू देते होते हैं। बाकी आपने बुक से पढ़ना होता है, आपने खुद सीखना होता है ना। तो बुक्स के ऊपर से हमने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, लेक्चर लिखे थे। तो अगर आप अभी आपको कोई टीचर डिसाइड हुआ है तो आप मुझे बता देना। अदरवाइज अगर वही आते हैं तो फिर हम इसको लेके चलेंगे, और इसको कोशिश करना है इसको साथ साथ पढ़ो और नियत से पढ़ो, क्योंकि ये वो चीज़ होती है जो आपकी आगे वाली जो डिजीजेज हैं, आगे जो आपने पढ़ना है बीमारियों को, कहीं ना कहीं से बीमारी रिलेट कर रही होती है डाइजेस्टिव सिस्टम से, और कार्ब, प्रोटीन, फैट से बहुत सारी बीमारियां रिलेट कर रही होती हैं। जब तक आपको यही नहीं पता कि कार्बोहाइड्रेट बॉडी के अंदर जाके टूट कैसे रहे हैं, यू कैन नॉट डिस्क्राइब डायबिटीज। जब तक आपको ये नहीं पता कि फैट कैसे जा रहे हैं, तो फैट से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर हैं आप उनको नहीं डिस्क्राइब कर पाते। तो इस नियत से इसको पढ़ना है, डिटेल से पढ़ा करो चीज़ों को। पेपर के अंदर रटा मार के भी नंबर आ सकते हैं, और आप रटा मार भी सकते हो पेपर के अंदर। असल में मेरा जो टारगेट था कि आपको साथ साथ पढ़ना है। साथ साथ पढ़ने का मकसद ये होता है कि आप जब साथ साथ पढ़ रहे होते हो तो यू जस्ट फोकस ऑन द थिंग्स के आपने समझना भी है, याद नहीं करते होते। क्योंकि आप 2 महीने पहले जो याद कर रहे हो ना, वो पेपर के हवाले से इनफ नहीं है। पेपर में तो आपको रट्टा मारना, और बिल्कुल एट द मोमेंट ऑफ पेपर आपको बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है। तो अब आपने क्या करना, तो बिफोर एंड का मकसद ये होता है कि आप चीज़ों को समझें, डिटेल में पढ़ें, और शॉर्ट नोट्स बनाएं अपने। शॉर्ट नोट्स को जब एग्जाम के हवाले से रख लेते हो, ठीक है। ये सीन है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है, अभी तक मुझे मैसेज नहीं आया कि कौन आपका टीचर अलॉट हुआ है। अगर आपका वैसे कोई एब्रीविएशन बता दो तो वहीं से मैं बता दूंगा कि कौन है। मतलब हमारा क्या किस तरह का की है। आई लिखा हुआ MKI लिखा हुआ है। MKI, मोहम्मद काशिफ, मिस्टर काशिफ। ठीक है, काशिफ इकबाल साहब, ये वही हैं जिन्होंने पहले पढ़ाया है। ठीक है। तो नियत से पढ़ना उनके लेक्चर, जो वो बोल रहे हैं उसको नोट कर लेना। जो वो बोल रहे हैं उनको अच्छी तरह नोट करते जाना। उसी दरवाजा खड़ा। अच्छा। हाँ। तो उसको जो है वो अपने साथ साथ जो है वो अपने नोट लाजमी करना, जो वो बोल रहे हैं अपने नोट करना है। ठीक है, बाद में देखेंगे कि उसको बुक से कैसे रिलेट करना है, क्योंकि मोस्टली जो है ना वो आपको एंड एट द एंड बुक्स पकड़ा देते हैं कि ये बुक से आपने करना है। ठीक है, फिर बंदा सिलेबस देकर घबरा जाता है कि इतना ज़्यादा सिलेबस कहाँ से करना है। ठीक है। लेकिन एट द जब पेपर आता है तो आपका जो अपना पोर्शन होता है, जो सर ने लिखवाया होता है, उससे रिलेटेड ही बुक, सिर्फ उतना उतना पोर्शन बुक से पढ़ना है, और उसमें पेपर हो जाता होता है। ठीक हो गया। एनी क्वेश्चन अबाउट मैक्रोन्यूट्रिएंट? HND 302 के मतलब कोई क्वेश्चन हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। हम चलते हैं HND 304 के मतलब। ये वो सब्जेक्ट है जो कि शायद आपकी पूरी डिग्री के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। आप इसके अंदर सीखते हो कि असेसमेंट कैसे की जाती है। आप देखते हो कि हाइट कैसे लेनी है, वेट कैसे लेना है। उसके अंदर मल्टीपल और असेसमेंट्स कैसे की जाती हैं, किसी का स्टेटस कैसे फाइंड किया जाता है। इसके अंदर आते हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह मैं करवाऊंगा। सर भी करवाते हैं, लेकिन कई बार बच्चों को नहीं समझ आता। तो मैंने लास्ट टाइम जो लास्ट बैच गया था, रिस्क लेके हम क्लास में घुस गए थे। एक क्लास में, वहाँ पर सारे बच्चे मैंने इकट्ठे करके समझू दिए थे, कुंडी लगा दी थी कि, और ड्रामा ये किया था कि हमारी प्रेजेंटेशन हो रही है। ठीक है। तो मैंने बस समझा दिए थे बच्चों का, अच्छे ग्रेड आए थे, ए ग्रेड भी आया था। 2-2 दिन में हमने न्यूमेरिकल कवर किए थे सारे सेमेस्टर के। ठीक है। तो ये सीन हुआ था।
तो ये आप कर लोगे, और साथ साथ भी इसको कर लोगे तो इसको इससे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि साथ साथ पढ़ना, कि ये चीज़ें आपने डिटेल में समझनी है। जो नहीं समझ आता गूगल करो, मजीद डिटेल में जाओ, मजीद उसको अच्छी तरह पढ़ो। ठीक है, तो ये आपकी डिग्री के अंदर एक बेसिक है। आपकी डिग्री का सबसे मेन और बेसिक पार्ट है ये असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशन स्टेटस। इवन नेट एमफिल के अंदर कभी टेस्ट आएगा ना, कभी एंट्री टेस्ट देने पड़ेंगे, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आ रहे होते हैं। ठीक है, ये सर अल्लाह रखा पढ़ेंगे, और साथ शायद कोई मैम आ जाए तो ये जो है ना, मैम अक्सर जो है वो तो दे देती हैं, मतलब इन सेंस कि वो बहुत ज़्यादा घुमाती फिराती भी नहीं है। जो आपका बाकी सर अल्लाह रखा सर हैं, इनका भी पेपर आसान होता है, नंबर भी आते हैं, लेकिन आपको क्लास में थोड़े से रफ लगते हैं ये, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है ना बिस्ती बहुत करते हैं। ठीक है, बच्चे काम नहीं करते। इन सर अल्लाह रखा का माइंड सेट है कि आज अगर एक वीक, आज के वीक में हमने कुछ पढ़ा है ना, अगले वीक में उसका कोई प्रैक्टिकल काम आप करके आओ, कोई असाइनमेंट कुछ भी करके आओ। बच्चे नहीं करके आते फिर डेफिनेटली उसका तो बिस्ती बनती है। ठीक है, क्योंकि ही वांट्स कि आप साथ साथ करो। यूनिवर्सिटी लेवल पे आके हर चीज़ बनी बनाई नहीं मिलती होती। ठीक है, तो इस सेंस में वो कहते हैं, लेकिन बच्चे नहीं करते, फिर वो थोड़ा सा इंसल्ट करते हैं। अगर आप साथ साथ काम करोगे, ही इज़ वेरी गुड इन दैट, और मार्क्स के मामले में भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आपका ग्लोबल फूड इश्यूज है। बहुत लंबा, बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, रट्टा है, नीला रट्टा है। इसको पढ़ने का सिर्फ एक हल है, समझने का कोई फायदा नहीं है, आपकी डिग्री में कोई ऐसा तो इसके रोल्स नहीं है। ठीक है, सिर्फ इसको क्या, इसका एक हल है, शॉर्ट नोट्स। जो पढ़ोगे शॉर्ट नोट्स बनाते जाना। मतलब जैसे एक वीक या 2 वीक में आपने पढ़ लिया ना कोई एक दो फाइलें, उन फाइलों को लो, उनको देखते जाओ और उसको शॉर्ट करते जाओ। याद नहीं करना, सिर्फ शॉर्ट करना है। तो ये फजूल सी बात है, ये कहाँ से आएगी? शॉर्ट शॉर्ट करते जाओगे, वो एक आपके नोट्स बन जाएंगे। उन्हीं नोट्स को पेपर्स के अंदर याद करना, और बाद में स्लाइड्स को रीड आउट कर लेना। नोट्स जो आपने खुद बनाए होंगे, शॉर्ट किए होंगे, उनको याद किया, और जो बाकी चीजें हैं, जो बाकी चीजें हैं, बाद में क्या किया, स्लाइड्स को रीड आउट कर लिया ताकि मिस कुछ ना हो जाए। ठीक है, और एट द एंड जो है वो आप पेपर में अच्छे नंबर ले सकते हो। जिसके पढ़ाते हैं रिजवान कामरान साहब होते हैं, रिजवान साहब होते हैं। दोनों ही अच्छे टीचर्स हैं, दोनों ही चिल, नंबर के मामले में बहुत ज़्यादा तंग नहीं करते। ठीक है, और पेपर भी इनका कदर बेहतर होता है, रट्टे वाला पेपर नहीं होता, जनरलाइज्ड पेपर होता है। ठीक है, ग्लोबल फूड इश्यू के मतलब मजीद कोई डिटेल नहीं है। आपने सिंपल सा काम है, इसको याद करना। पहले याद करने का फायदा कोई नहीं है, बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है। द ओनली वे इज कि आप इसको थोड़ा थोड़ा करके करते जाओ, और शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ। महीने बाद इकट्ठे किए शॉर्ट नोट्स, याद कर लिया, रटा उसका टेस्ट रख लिया, खुद से ही अपने क्वेश्चन बना लिया कि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, इस तरह के आ सकते हैं, उसको आपने लेके जाओ आगे, फर्दर कंटिन्यू कर लिया। ठीक है, पहले 3 सब्जेक्ट्स के अंदर किसी का कोई क्वेश्चन है? अगर नहीं है तो ओके कह दो, चैट के अंदर ओके कह देना, जल्दी करो। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। जो हमारे 3 सब्जेक्ट हैं अजीब, इनमें फिजियो है, एनाटॉमी है, दोनों डिवीएम वाले पढ़ाते हैं। ये आप लोग उधर भी पढ़ रहे हो पीएमसी में, वहाँ यूजुअली नंबर आ जाते होते हैं। पीएमसी वाले आपको अभी लेक्चर हुआ होगा एक आधा जो गया था। लेट मी नो, लेक्चर प्रॉपर हुआ है या बस ऐसे ही? नहीं भाई, वहां पे ना अभी प्रॉपर नहीं प्रोफेसर हुआ। अवेलेबल नहीं थे। बस ऐसे ही होना है आपका पूरा, मेड इस तरह गुजर जाना है। एक दो लेक्चर होने हैं नहीं ऐसे, उसमें से पेपर आए थे कोई एमसीक्यू वगैरह, आपको 12 के नंबर के बना के भेज देते हैं वो पेपर आसान होता है, यूजुअली आसान होता है। ठीक है, बाकी मैं भी अब जो होंगे एकेडमी वगैरह के बच्चे जो, उनको फिर हम उसको लेक्चर प्रॉपर देंगे ताकि उनकी बेसिक ठीक हो। ठीक है, उन्हें समझ आए, सिर्फ नंबर इज नॉट द गेम। ठीक है, एट द एंड आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा मैटर करता है। नॉलेज होना या नंबर होना इज समथिंग एल्स, उसका प्रॉपर वे में प्रेजेंट करना इज समथिंग एल्स। ठीक है, आपके पास नॉलेज जब आप प्रेजेंट तब अच्छी तरह करते हो जब आपके पास बेसिक ग्रिप होती है। ठीक है, तो इन चीज़ों को, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी असेसमेंट वाला है, फंडामेंटल ह्यूमन न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि आई थिंक आप अगर डीपली इंटरेस्ट लेके पढ़ते हो, आपको बहुत मजा आता है इन सब्जेक्ट्स के अंदर। हाँ, उस नीयत से पढ़ाए नहीं जाते, लेकिन आप खुद से पढ़ो, या आपको जैसे मैं पढ़ाता होता हूँ ना, तो मैं आपको लिंक बना के देता हूँ, फिर वहां से ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ।
जब आप अपनी बॉडी के अंदर पढ़ रहे हो कि कार्ब मैंने खाए तो वो गए, मेरी बॉडी को लगा किस तरह कार्ब, ये एनर्जी किस तरह मिली, वो डिटेल्ड स्टेप A to Z, जब आप उसी को देख रहे हो तो यू फील इंटरेस्टेड इन दैट, ठीक है। लेकिन जब रट्टा लगवाया जाता है, ये हो गया, फिर ये हो गया, ये टूट गया, इधर बन गया, ये फलां हो गया, कोई समझ नहीं आ रही किधर क्या हुआ, फिर चीजें जो है ना वो जो है ना खराब होती हैं, ठीक है। ह्यूमन फिजियो के अंदर जो है वो आपको मिड तक ये फिजियो और एनाटॉमी आप उधर पढ़ेंगे, पीएमसी में। वो पेपर भी उधर से बन के आता है और चेक भी वहीं पे होता है, उसमें यूजुअली अच्छे नंबर आ जाते होते हैं, ठीक है। अगर साथ साथ आप पढ़ लो चीज़ों को, समझ समझ के कर लो, ठीक है, रट्टा उधर नहीं चलता। लेकिन उसके बाद जब फाइनल पोर्शन में आते हैं तो यही दो सब्जेक्ट हैं जो कि सबसे बुरे नंबर के साथ आपको जो है वो मिलते हैं, ठीक है। सबसे बुरे नंबर इन दो सब्जेक्ट में आते हैं। उसकी वजह क्या है कि डीवीएम इज टोटल रट्टा। आई डोंट नो व्हाट, कि उनका जो एजुकेशन सिस्टम के साथ कौन सा माइंडसेट है। शायद डीवीएम वही कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन आई थिंक जिसमें कहते हैं जानवरों के साथ रह के बंदा जानवर की तरह हो जाता है, वो वाला हिसाब हुआ हुआ है। वही 1970 60 वाला जो सिस्टम एक चल रहा है कि बस रटा 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 रटा, ब्लैंक्स पे ब्लैंक्स, ब्लैंक्स पे ब्लैंक्स। आपको फिजियो की किस तरह आती हैं? फिजियो 401, ह्यूमन फिजियोलॉजी 1। अब ये मतलब यहाँ पे अगर कोई मेरे पास लाइन पड़ी होती तो मैं आपको दिखा भी देता, लेकिन अभी शायद अवेलेबल नहीं है। कोई नोट्स वगैरह पड़े हो ना, फिर मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। यहीं पे देख लेते हैं, कोई ना कोई पड़े होंगे। थर्ड सेमेस्टर की वो फाइल दिखा देते हैं। ठीक है, अब ये द रेंज ऑफ पर्सनल सोशल इकोनॉमिक एनवायरमेंटल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस बोथ हेल्थ स्टेटस, ये लिखेंगे वहां पे, लाइन एज इट इज लिख देंगे। यहाँ से ब्लैंक, ये भी ब्लैंक, ये भी ब्लैंक, ये भी चार चार पांच पांच ब्लैंक एक एक में डाल देंगे। एंड यू विल बी थिंकिंग अब ये क्या चीज़ है। अब तीन पांच है ना, आपने तीन लिखनी, दो लिखनी गलत है। सारी लिखेंगे तो ठीक है, नहीं तो गलत है। ये वाला माइंडसेट है, इस वजह से नंबर बहुत ज्यादा कट जाते हैं, ठीक है। इस वजह से आपने मेरे अभी भी देखे फिजियो के अंदर कितने मार्क्स है, 43 मार्क्स थे। और मैं वो बनाऊं, अगर मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, ये जस्ट सी एट दिस। अगर मेरा ये चल रहा हो चैनल, ओके, कंटेंट में जाते हैं। म्यूकोजल इम्यूनिटी क्या लिखा हुआ है? एमएससी पार्ट, एमएससी फर्स्ट। यानी कि ये वो लेक्चर्स हैं जो कि मैंने एमएससी अपने ही फेलोज को दिए हैं, और मेरे अपने 43 मार्क्स हैं। इसका मतलब है कि कंसेप्ट डजेंट मैटर टू डीवीएम। वो रट्टा है, आपने गोल के पीनी है स्लाइड ने, और पेपर करके आना है, ठीक है। अब मैं वो बंदा हूं जिसने लेक्चर दिए हैं, एंड एट द एंड नंबर किसके हैं? जिसका रट्टा बहुत अच्छा था, ठीक है। तो ये वाला सीन था डाइजेस्टिव सिस्टम। एमएससी फर्स्ट के दो लेक्चर डाइजेस्टिव सिस्टम पे हैं। म्यूकोजल इम्यूनिटी पे लेक्चर्स पढ़े हैं। उसके अलावा एक ऊपर भी आएगा, मसल फिजियोलॉजी, नहीं ये नहीं है, सेल प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन। और मेरे अपने नंबर थोड़े हैं तो, हालांकि मेरे कॉन्सेप्ट बिल्कुल इन सबसे ज्यादा क्लियर थे, ठीक है। क्योंकि अब पढ़ा जो मैं रहा हूँ अपने अपनी फैलत को, तो एट द एंड ये सीन हो जाता है। तो ये दो सब्जेक्ट्स के अंदर आपने प्रॉपर ध्यान रखना है कि आपका रट्टा जो है वो अच्छा होना चाहिए। आपको स्लाइडें खुली होनी चाहिए आपके दिमाग के अंदर। समझे जरूर साथ, अब वक्त के साथ साथ समझें। जब साथ साथ पढ़ रहे हैं, समझ के पढ़ें, कंसेप्चुअल पढ़ें, कंसेप्ट कंसेप्ट क्लियर करें। जब आपको पता लग गया, पेपर आ गए, स्लाइडें खोलें। उसके पेपर्स के अंदर आई विल नॉट प्रेफर कि आप मेरे वाले नोट्स पढ़ो, आई विल प्रेफर कि आप स्लाइड्स को पढ़ो, ठीक है। पहले नोट्स पढ़ो, याद करो, चीज़ों को समझो। एट द एंड आपका स्लाइड इतना आपके दिमाग में, वो पिक्चर मेमोरी जिसे कहते हैं, कि दिमाग में आई जा रही है, एंड यू आर लाइक रट्टा लग रहा है, और अच्छा खासा रट्टा लग रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा माइक्रो है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हवाले से है कुछ, कहाँ कुछ एक जगह पे नाम याद करने पड़ जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, वो थोड़ा सा मुश्किल है। उसके अलावा बाकी ये आसान ही है। वही फंजाए और जो मोल्ड हैं, जो कि आप मिड के अंदर पढ़ के आए, उस एफएससी में पढ़ के आए हो, तकरीबन वही कुछ है इसके अंदर, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है। हुसैन भाई, हम्म। भाई जिसका रट्टा अच्छा नहीं है वो क्या करे? अगर रट्टे के अंदर ये है ना, देखो, मैं एक चीज कह रहा हूँ कि फिजियो है, एनाटॉमी है ना, आप वक्त साथ साथ पढ़ो, समझो चीजों को। जब आप समझ लेते हो ना, आपका रटा आसान हो जाता है। जब आपको पता है, देखो मैं बताता हूँ, जब आपको पता है कि अगर आपने, जैसे मैं समझा रहा देखो था, गल कर। ठीक है, माइक बंद करो। आपने कार्ब्स खाए, कार्ब्स आपके इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गए, आगे जो है ना, वहाँ से ब्लड में चले गए, लिवर में चले गए, आगे स्टोर हो गए, ब्लड के लिवर के अंदर स्टोर हो गए, मसल के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो गए। पूरा एक मैकेनिज्म है, आपने समझ लिया, ठीक है। अब रट्टा क्या होता है? रट्टा वो कहता है कि जिसने अब मैंने लिख दिया ना, एब्जॉर्ब,
और स्लाइड में लिखा था ट्रांसपोर्ट, तो आपने ट्रांसपोर्ट लिखना था, ठीक है। तो आपको वहां से अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पे ये आ रहा है, ये आ रहा है। तो आपने बस जब आपने समझ लिया, अब आपने उसके मुतल्लिक वर्ड्स चूज करने हैं, उसके मुतल्लिक रह के बात करनी। वो आप लास्ट मोमेंट पर जब पढ़ रहे होते हैं ना, तो आप उसके मुतल्लिक फिर आप सोचते हो, क्योंकि हाईलाइट करते जो ये ब्लैंक बन सकते हैं, ये बन सकती है, इस तरह का पेपर हो सकता है। कंसेप्ट के हिसाब से आपको शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेटली, जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन आता है वो तो आपका कंसेप्चुअल बेस पे ही होता है ना। तो वो तो आप देख लेते हो, जो एमसीक्यू ये ब्लैंक पोर्शन होता है वो रटा होता है। तो उसके लिए फिर आप अपने आप से जो है ना पहले से प्रिपेयर रहते हो, ठीक है। कर सकते हो, जब आप समझ के करते हो फिर रटा आसान हो जाता है। ओके भाई, थैंक यू। बाकी ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें आई थिंक आपका बी आ जाए, हायर बी आ जाए, 45 43 42 43 उससे ए आ जाए तो वेल एंड गुड है, बेस्ट है। लेकिन अगर 43 44 इतने नंबर आ रहे हैं, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, ठीक है। इसमें सी ना लो, डी ना लो, इससे बचो। मैं तो ये कहता होता हूँ कि जो बच्चे इसमें पास हो गए ना वही बहुत है, वही गनीमत है, ठीक है। क्यों बोला? ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 3 3 बार बार बच्चे इनरोल करके फेल होते हैं, ठीक है। एनाटॉमी तो खास तौर पे ऐसा सब्जेक्ट है, क्योंकि एनाटॉमी के अंदर रट्टा है ही नहीं, कंसेप्ट तो है ही नहीं ना। हड्डियों के नाम याद करने क्या कंसेप्ट लगाओगे? निमोनिक्स बना सकते हो, हाँ, कि ये हड्डी है वो हड्डी है। अब हाथ के अंदर 56 हड्डी है, अगर वो कह देते हैं हैं तो उनके नाम है, तो वो कहाँ से, उसका तो कोई कंसेप्ट नहीं है ना, वो तो रट्टा है, ठीक है। तो इसके लिए इसमें जो है ना वो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके अ, मतलब बच्चे बहुत फेल भी हो जाते हैं। लेकिन अगर साथ साथ पढ़ोगे, इस चीज़ों को कर लोगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। इसमें यही है कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अगर बच्चे हम मेरे पास जो आते हैं फर्दर कंटिन्यू करेंगे मेरे साथ, बी 43 नंबर 44 नंबर आर मोर देन इनफ फॉर मी, ठीक है। और अगर ए आ गया तो फिर तो परफेक्ट है। और ये दोनों चीजें जो मैंने अभी जितना भी आपको डराया है इन शॉर्ट, वो फाइनल्स के लिए है, मिड में नहीं इतना को खपाते, मिड में उतना को पढ़ाते ही नहीं है कि आप परेशान हो, ठीक है। वो जितना को पढ़ाते हैं उसमें नंबर आ जाते हैं, मिड के लग जाते हैं फाइनल में बहुत तंग होते हो। और क्योंकि एक चीज और दूसरा ये है कि जब आप फाइनल में आओगे ना, दे विल से हमें नहीं पता पीएमसी ने क्या पढ़ाया, हम सारा दोबारा पढ़ाएंगे। बर्डन बहुत बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा सिलेबस इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। और एनाटॉमी के अंदर भी यही। और तीसरी जो होती है प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल भी अपने फाइनल्स के साथ देना है, तो वो भी बहुत ज्यादा सिलेबस हो जाता है, सिलेबस बहुत ज्यादा हो जाता है इसका। माइक्रो इतनी नहीं हो जाएगी आपकी, एफएससी टाइप की होती है, साथ साथ इसको देखते रहना। पाकिस्तान स्टडीज, अच्छा इसको बच्चे लेते हैं लाइट। लाइट इससे ना लेते हैं कि हमारा तो पेपर बड़ा अच्छा हुआ था। मैंने इसमें भी इनरोलर्स देखे हैं, पाकिस्तान स्टडीज में भी इनरोल करते हुए बच्चे देखे हैं, ठीक है। तो ये जरा ध्यान रखना है कि इसको बहुत ही हल्का, हल्का है लेकिन बहुत हल्का नहीं है, बहुत हल्का ले लेते हैं बच्चे, कहते हैं कोई नहीं पाकिस्तान स्टडी था लिख लेंगे, ठीक है। आगे से एमसीक्यू आ जाए तो वो रगड़े जाते हैं, ठीक है। तो जरा ध्यान रख के जरा नियत से पढ़ लिया करो। और जो तर्जुमा जो कराना है इसमें आपके मार्क्स रखते हैं अटेंडेंस के, इट इज नॉन क्रेडिटेड, ठीक है। और ना इसके क्रेडिट ऐड होते हैं, पता नहीं अब आपको किसी ने कहा था या पता नहीं सीनियर्स के आपके क्रेडिट ऐड हुए हैं। आपकी सिर्फ परसेंटेज होती है, उसके हिसाब से आप जितने परसेंटेज होती है उसी के हिसाब से आप इसको सेलेक्ट कर ले। तो इसमें आपकी जो अटेंडेंस है वही आपकी परसेंटेज है, और परसेंटेज के हिसाब से फिर नंबर कैलकुलेट होकर वहाँ पे लग जाते हैं, ठीक है। दैट इज इट, दैट इज ऑल अबाउट द सब्जेक्ट। तो इसका कोई एग्जैक्ट पेपर नहीं होता? पेपर भी होता होगा, नहीं पता नहीं होता कि नहीं, मैंने मुझे अंदाजा नहीं है। आई थिंक पेपर नहीं होता इसका, सिर्फ अटेंडेंस होती है। एनी अदर क्वेश्चन? भाई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मैं न्यूट्रिशन की बुक ले रही हमको। मैक्रो न्यूट्रिएंट है, माइक्रो नहीं है, माइक्रो थर्ड में आएगी। इसमें से किसी की बुक नहीं है, सिर्फ असेसमेंट वाले की बुक है। असेसमेंट वाले की बुक होती है फिजियो का, जो वो एक मैनुअल लगता है वही प्रैक्टिकल के अंदर, वो उन्होंने पैसे निकलवाने होते हैं आप लोगों से। और शायद माइक्रो में भी लगता है एक मैनुअल, वही प्रैक्टिकल के। You can write your question in chat too. I am opening that.
अच्छा, मैं फिर अपनी बात कर लूँ। चलें। जो एकेडमी की बात है, बेसिकली नॉट एवरी वन ऑफ यू विल कंटिन्यू, बिकॉज आगे जो हो जाती हैं, क्योंकि आपके पास बहुत सारे नोट्स अवेलेबल होने होते हैं। और तब नोट्स हैं, लेक्चर्स हैं, उसके अलावा हमारे पास आ जाती हैं, जैसे कहते हैं ना, टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट। तो वीकली टेस्ट के अंदर ये होता है कि अगर हफ्ते में 3 दिन या 2 दिन लेक्चर हुआ है, तो 2 टेस्ट होंगे। जिस पे लेक्चर हुआ उसका अगले दिन या उससे एक दिन छोड़ के जो है वो टेस्ट होता है, ठीक है। ये वाला सीन हो जाता है। और उसके अलावा नोट्स, कुछ नोट्स होते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ होता है कि इसके मैं नोट्स दूंगा, ये आप खुद कर लो। इसके मैं दे देता हूँ, इसके मैं बना देता हूँ, ये आप खुद कर लो। इस पर लेक्चर रख लेते हैं। वो डिटेल वो उसके हिसाब से होता है, ठीक है। और इसी तरह जो है वो बाकी हमारे कंसर्न होते हैं। फिजियो 402, ये और है फिजियो, बायोकेमिस्ट्री, डायरेटिक रिसर्च में। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ प्लेलिस्ट, अगर मैं आपको दिखा सकूँ, हमारे पास सेकंड सेमेस्टर की, शायद सेकंड सेमेस्टर की किसी सब्जेक्ट की बनी होगी। ये देखो, कार्बोहाइड्रेट्स के लेक्चर्स हैं, वही जो मैं आपको भी बता रहा था ना, वो जो आपको सर पढ़ाएंगे, काशिफ इकबाल साहब। वो काब्स बच्चों को नहीं समझ आ रहे थे, फिर मैंने 5 लेक्चर एक दिए हैं, 1 2 3 4 और 5 काब्स पे। और इसी में से, और लिटरली इसमें से बच्चों के ए ग्रेड आए थे इन वीडियोज़ की वजह से। तो डेफिनेटली ये उन लोगों को अवेलेबल होती है, इसके रिलेटेड नोट्स भी होंगे। वो उन लोगों को अवेलेबल होती है जो अकेडमी में कंटिन्यू करते हैं, और अकेडमी की फ़ी होती है, ठीक है। तो वो आप लोगों को उसके हिसाब से मैं वो भेजूंगा, एक गूगल फॉर्म का लिंक, वो देख लेना उसके हिसाब से, और आप भी देख लेना। बायोकेमिस्ट्री ये आपकी पहले सेमेस्टर की है, डायटेटिक रिसर्च में ये सेवन सेमेस्टर के हैं, पब्लिक एडमिशन फोर्थ की है, इम्यूनो न्यूट्रिशन पॉलिसी भी है, ये न्यूट्रिशन का शॉर्ट कोर्स है। ये एमएससी की ट्रेनिंग हुई करवाई थी मैंने। ये न्यूमेरिकल ये भी फिफ्थ सेमेस्टर में आएगा, फोर्थ में। कार्ब्स सैम्पलिंग, ये भी फोर्थ में। अच्छा, मेरे का ये एंड है सेकेंड सेमेस्टर के। वैसे भी मेरे ख्याल है वीडियोस पढ़ेंगे, ये रिव्यू इसमें होंगे। इसमें आपके डिफरेंट लेक्चर्स हैं जो फिजियो के सारे इकट्ठे हुए हुए हैं, तो इसके अंदर बहुत सारी वीडियोस जो है ना वो अवेलेबल होंगी, जो कि मतलब पहले से होंगी, उससे रिलेटेड फिर नोट्स भी होंगे। जो आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसके बना लेंगे नोट्स या करवा देंगे, वट एवर दैट इज। तो ये बहुत सारी चीज़ इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। उसके अलावा टेस्ट होते हैं, टेस्ट को गूगल फॉर्म की फॉर्म में होते हैं, कि आपने ऑनलाइन ही उसको टेस्ट को करना होता है, और ऑनलाइन ही आपको वो अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो ये वाला सीन होता है, तो उसके लिए फिर वे बहुत सारी डेफिनेटली एफर्ट्स चाहिए होती है, तो उसके अंदर चीज़ें आती हैं। और ये मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्टेजेस, फर्टिलाइजेशन वगैरह हैं, इंटरसेलुलर सिग्नलिंग, ये थर्ड सेमेस्टर के भी बीच में ही है मेरा ख्याल है। मिक्सअप है, तो इसमें से जो भी होंगे वो फिर हम उसके हिसाब से देख लेंगे, बगैर प्ले लिस्ट के पड़ी होंगी शायद। तो वो फिर उस हिसाब से आप जो है ना अवेलेबल होती हैं। लेकिन वो फिर मेन कंसर्न है इसके बच्चे जो है ना वो पढ़ें सही, ठीक है। बच्चे पढ़ते तब हैं जब दे पे समथिंग, और दे नो कि हमने कुछ किया है, ठीक है। फ्री वाला खाता भी देख लो, आज वाला हिसाब है, 120 बच्चे हैं हमारे ग्रुप में, एंड वी हैव जस्ट 37 हु आर अटेंडिंग द मीटिंग। बाकी इधर हैं। बाकी क्यों? क्योंकि इट्स हैपनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, इट्स नॉट लाइक बहुत ज़्यादा, मतलब क्योंकि पेड नहीं है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बहुत ज़्यादा मैं स्ट्रिक्ट नहीं है। तो उसमें देख लो, फिर अब हमारे पास 40 बचे हैं, 38 को 40 का फिगर कर लेते हैं, दैट काउंट फॉर 33% ऑफ आवर होल ग्रुप। जो बच्चे हैं 33% आर देयर, पासिंग मार्क्स वाला हिसाब है, ठीक है। अच्छा, हजरा ग्रेड की बेस पे कोई सिलेक्ट नहीं होता, आपकी एफर्ट्स की बेस पे सिलेक्ट होते हैं बच्चे, ठीक है। और एफर्ट्स तब ही की जाती हैं जब आप कमिटमेंट करते हो, ठीक है। अभी तो आप लोगों को मैंने कुछ कहा नहीं, या मैंने किसी को डांटा नहीं है कि तुम पढ़ क्यों नहीं रहे। जब आप लोग हो जाते हो ना, अभी अगले सेमेस्टर आओगे, अब हो सकता है 20 से 25 लोग आए हैं सिर्फ। मुझे एक एक का पता होता है कि किसने कौन सा टेस्ट दिया है, कब दिया है, और कौन लेक्चर में था कौन नहीं था। अच्छी खासी राजगी होती है, फिर शर्मो शर्मी पढ़ना शुरू कर देते हो तुम लोग, तो ये वाला सीन हो जाता है। बाकी पहले क्या ग्रेड से, दैट इज मैं पूछूंगा जरूर कि कितने ग्रेड से। वो इसलिए होता है ताकि आपको बता सकें, आपको गाइड उस हिसाब से कर सकें कि आगे आपने कैसे चलना है, ठीक है। वजह फाइंड करके उसको उसको टैकल कर सकें। अगर आप वो एक गूगल फॉर्म का यही लिंक दूंगा ताकि आप अपनी जीपीए बता सको। जब आप बता दोगे फिर डेफिनेटली वी विल सी ओवर दैट कि अब हम मजीद आगे क्या, इसको किस तरह इस बच्चे को लेके जाना, आपको उसके हिसाब से आपको गाइड करेंगे। तो सही वाली बताना है जितनी भी आपकी बनती होगी, ठीक है। तो ये सीन है। बाकी ग्रेड्स बेस पे सिलेक्शन नहीं होती, एफर्ट्स बेस पे होती है, क्योंकि रिजल्ट्स दुनिया देखती है, मैं बच्चे की एफर्ट देख रहा होता हूँ। आपने सीखा क्या, आप साथ साथ एफर्ट करते हो कि नहीं। हो सकता है पहले मंथ में आओ आप लोग, और आप लोग में से बहुत सारे बच्चे जो है क्विट कर जाएं, ठीक है, क्योंकि काम अच्छा खासा करना पड़ता है। बिकॉज आई हैव सेड के आपके कॉन्सेप्ट इज द फर्स्ट थिंग, आपको चीज़ समझ के आनी चाहिए।
याद बाद में होता है, ठीक है, रट्टा आपने बाद में मारना होता है, वो बात की चीजें। पहली चीज ये होती है कि आपको आपकी डिग्री जो आप पढ़ के निकल आते हो, बच्चे निकल आते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ के निकल आते हैं एंड दे हैव नथिंग, उनके दिमाग में कुछ नहीं होता, उनको बोलना नहीं आता, उनको नॉलेज डिलीवर नहीं करना आता, क्योंकि बेसिक ग्रिप नहीं होती, ठीक है। मैंने पहले भी शायद आपको वो बात बताई थी कि आई वॉज इन द क्लास, और हमारे अब मैंने 60-70 हज़ार एमएससी का भरा है, और क्लास में दाखिल होते हैं, पीछे से लड़की बोलती मैम बस 4 स्लाइडें पढ़ी मैम बस। टोटल क्या हुआ, 4 स्लाइडें, टोटल 4 जो है ना टॉपिक्स पढ़े, कंटेंट 10 थे, बाकी के 6 कहाँ हैं। जब डिग्री करके निकलूंगा मेरे से एक्सपेक्ट किया जाता है कि मुझे 10 के 10 आने चाहिए, मुझे 6 पढ़ाए ही नहीं गए, क्यों? क्योंकि पीछे से एक लड़की बोल रही थी मैम बस। ठीक है? नुकसान किसका हो रहा है? आपका। नंबर आ जाते हैं, अब नंबर उसके 4/4 हैं, और मैंने उसे जब कहा था ना कि जब मैंने मैम को कहा मैम आप पढ़ाएं, तो शी वाज लाइक तुम्हें ज्यादा पढ़ने का शौक है, तो मैंने उसे यही कहा था कि तुम्हारी जीपीए में से ज्यादा है, इधर खड़े होकर नॉलेज पे बात करते हैं, नॉलेज पे बहस कर लेते हैं, देख लेते हैं। शी वाज लाइक स्टर्न, वो खड़ी थी, उसको पता है। अब आप ये बात कब करते हो? जब आप सीखते हो, और सीखते कब हो? जब आप साथ साथ मेहनत करते हो। कैफे इज नॉट द थिंग जिसके लिए आप यूनिवर्सिटी आए हो। यू हैव केम हियर फॉर एफर्ट्स टू डू वर्क, ठीक है। हाँ, बच्चे मुझे कहते हैं बहुत सारे कि सीजीपीए मैटर नहीं करती, चलो हम मान लेते हैं। हाँ, अगर आप सीजीपीए, 3 चीजें हैं, सीजीपीए, स्किल और वेले रहना। वेले रहने की निस्बत बहुत बेहतर है कि आप पढ़ लें, सीजीपीए मैटर कर लें, सीजीपीए को मैटर। हाँ, अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि जिसके अंदर आप स्किल की तरफ जा रहे हो, आपको स्किल बहुत अच्छी लग रही है, तो डेफिनेटली फिर सीजीपीए से ज्यादा मैटर आपकी स्किल कर रही है। जिस तरह मेरी स्किल क्या थी, टीचिंग, मेरी स्किल थी काउंसलिंग, मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग सुन रहे हैं, ठीक है। वरना यूजली क्या होता, जब इस तरह की बातें शुरू होती हैं, हो सकता है सारे लीव कर जाते होते, 10 बच्चे तो कम से कम लीव करते, सिर्फ एक ने किया है, और वो भी तब से शादो नादर, क्योंकि वो इंटरनेट का इशू आ रहा हो, मे बी, ठीक है। वरना सुन रहे हो ना, दैट इज योर स्किल, आपको नॉलेज डिलीवर करना आ रहा है, ठीक है। आपके अंदर भी कोई ना कोई ऐसी स्किल होती है, स्किल आ जाती है, फिर आपको लगता है कि आपको 1-2 क्लास छोड़नी पड़ रही है, ओके है, ठीक है। लेकिन अब आप समझते हैं कि यूनिवर्सिटी आए हैं और आप इस नीयत से नहीं पढ़ रहे कि सीजीपीए कौन सा मैटर करती है, तो आप जब सीजीपीए के लिए पढ़ोगे तभी तो आपको नॉलेज आएगा, और नॉलेज आएगा तभी आपकी स्किल काम करनी है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके अंदर आपने देखना होता है। इसीलिए मैं एटलीस्ट मार्क्स के ऊपर डिसहार्ड नहीं होता, ठीक है। मैंने वो स्टेटस भी सिर्फ एक चिड़ निकालनी होती 5-1 मिनट की, वो ही निकाली थी स्टेटस लगा के कि भाई पढ़ाया मैंने और मेरे मार्क्स यूनिवर्सिटी का सिस्टम देख लें, ठीक है। लेकिन एज टाइम मुझे मार्क्स का इतना ज्यादा दुख नहीं होता, क्योंकि यू नो कि आपके टीचर्स भी आपकी इस वजह से रिस्पेक्ट करते हैं कि इस बंदे को कुछ आता है, ठीक है। आप लोगों को भी, आप भी इसी स्टेज पे आ सकते हो, आप लोग भी खड़े होते हो तो सामने वाला इस नीयत से नहीं बोलेगा कि मैंने बात की तो इसने 4 मुझे आगे से सुनानी है जिसका मेरे पास जवाब नहीं होगा, नॉलेज बेस्ड पे सुनानी है, ठीक है। बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड बी विद मी। गूगल फॉर्म के लिंक शेयर हो जाएंगे, कहा सुना अगर कोई उल्टा सीधा मैंने बोला तो मुश्किल है माजरत। अल्लाह हाफिज।